हेलो गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम 26 नवंबर तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आज भी आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा। सेशन की शुरुआत करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, यदि आप हमारी डेली करंट अफेयर्स PDF, वीकली PDF, मंथली PDF और हर महीने के बैंकिंग एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस PDF चाहते हैं तो करंट अफेयर्स फंडा का 1 ईयर मेंबरशिप प्लान आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। आपको बता दें, इस 1 ईयर मेंबरशिप प्लान के तहत जितना भी हमारा PDF कंटेंट है, हम आपको 1 साल तक के लिए प्रोवाइड कराते हैं, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। इसके लिए चाहे तो आप करंट अफेयर्स फंडा ऐप को यूज़ कर सकते हैं या फिर अपने लैपटॉप या सिस्टम की मदद से वेब लॉगिन भी कर सकते हैं। कोई भी आपका एग्जाम हो, बैंकिंग, SSC, रेलवे या फिर स्टेट PCS, जहाँ पर भी जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, सभी एग्जाम्स के लिए हमारा PDF कंटेंट काफ़ी यूज़फुल है। इस PDF कोर्स में हम आपको RBI सर्कुलर्स, फाइनेंशियल अवेयरनेस, डिजिटल अवेयरनेस, बैंकिंग अवेयरनेस, जनरल एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस सब कुछ प्रोवाइड करा रहे हैं। RBI सर्कुलर्स की बात करें तो IBPS PO मेंस एग्जामिनेशन में यहाँ से क्वेश्चंस पूछे गए थे, क्योंकि मेन सिलेबस का हिस्सा था RBI सर्कुलर्स। और आगे आने वाले जो आपकी बैंकिंग मेंस एग्जामिनेशन है, वहाँ से भी यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाने की संभावनाएं काफ़ी हैं, तो आपको ये पढ़कर जाने हैं। RBI सर्कुलर्स आप RBI की वेबसाइट से पढ़ सकते हैं, वहाँ पर अवेलेबल रहते हैं, परंतु काफ़ी लेंदी होते हैं, फाइनेंशियल और इकोनॉमिक टर्म्स उनमें काफ़ी यूज़ होती है, तो आपको समझने में समय लग सकता है। टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, तो करंट अफेयर्स फंडा ने यही काम आपका आसान बनाया। हमने जितने भी RBI सर्कुलर्स हैं पिछले 5-6 महीनों के, उन्हें काफ़ी ईजी लैंग्वेज में PDF फॉर्मेट में रेडी किया है। आपको पढ़ने में आसानी होगी। हर RBI सर्कुलर के साथ आपको MCQs मिल जाएंगे प्रैक्टिस करने के लिए। जितने भी रिलेवेंट फैक्ट्स एंड डेटा है सब इंक्लूड किया गया और इरेलेवेंट फैक्ट को हटा दिया गया है, ताकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो महत्वपूर्ण नहीं है वो आप ना पढ़ें, केवल जितना जरूरी है उतना ही पढ़ें। कंप्लीट बैंकिंग अवेयरनेस में पढ़ाई गई है, न केवल आपके बैंकिंग मेंस एग्जाम के लिए, बल्कि अगर आप बैंकिंग इंटरव्यूज में अपियर होते हैं, जैसे SBI PO, IBPS PO, RRB PO, RBI ग्रेड बी, इन इंटरव्यूज में जो बैंकिंग नॉलेज आपसे पूछी जाती है उसे भी आप आंसर कर पाएंगे इस कोर्स को पढ़कर। कंप्लीट इंडियन इकोनॉमी पढ़ाई गई है। SSC, रेलवे, स्टेट PCS एग्जाम्स में जो इंडियन इकोनॉमी में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उन्हें भी आप सॉल्व कर पाएंगे। इंश्योरेंस संबंधी एक डेडिकेटेड चैप्टर इसमें दिया गया है। इंश्योरेंस के बेसिक्स आपके वहाँ से क्लियर हो जाएंगे। इंश्योरेंस की क्या हिस्ट्री रही है भारत में, ड्यूरिंग द ईयर्स कैसे इवॉल्व हुआ है, नेशनलाइजेशन कब हुआ लाइफ इंश्योरेंस का, जनरल इंश्योरेंस का, FDI लिमिट कितनी है, प्रेजेंट स्टेटस क्या है इंश्योरेंस सेक्टर का, सब कुछ इसमें कराया गया है। तो A to Z सब कुछ आपको एक ही PDF कोर्स मिल जाएगा, 1 साल की वैलिडिटी के साथ। तो जो भी आपके एग्जाम्स होंगे पूरे साल भर में, जहाँ पर भी जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर्स पूछे जाएंगे, केवल यही आपका जो PDF पैकेज है, ये इनफ रहने वाला है। कहाँ मिलेगा? करंट अफेयर्स फंडा ऐप पर। ऐप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है और फर्स्ट कमेंट में भी पिन कर दिया गया है। तो लिंक पर क्लिक कीजिए, ऐप को इंस्टॉल कीजिए, लॉगिन करने के बाद एक कोर्स आप बाय कर पाएंगे। फिर भी कोई डाउट आपका रहता है तो हमारा कस्टमर केयर नंबर है 8448169188, इस पर आप कॉल कीजिए या फिर व्हाट्सएप करके भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो बिना किसी तरीके शुरुआत करेंगे इस वीडियो सेशन की। सेशन की शुरुआत हमेशा की तरह क्वेश्चन ऑफ द डे से करेंगे, जिसका आंसर आपको अभी कमेंट बॉक्स में करना है। पूछ रहे हैं, माधव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? वेयर इज माधव नेशनल पार्क? ऑप्शन है हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश या फिर मध्य प्रदेश। तो जल्दी से आंसर कर दीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। और इसी तरह के क्वेश्चन यदि आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो मैं टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन कीजिएगा। करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। विच टीम वॉन द विमेंस कबड्डी वर्ल्ड कप 2025, महिला कबड्डी विश्व कप 2025? किस टीम ने जीता? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन ए है, इंडिया। तो भारत ने चाइनीज ताइपी को 35-28 से फाइनल में हराकर विमेंस कबड्डी वर्ल्ड कप 2025 टाइटल जीत लिया है। ये टूर्नामेंट ढाका बांग्लादेश में हुआ है और ये भारतीय विमेंस कबड्डी टीम का दूसरा वर्ल्ड कप विन है। इससे पहले 2012 में जीत चुके थे, जब पटना बिहार में होस्ट हुआ था, इनॉग्रल एडिशन था तब। संजू देवी ये मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर रही हैं इस विमेंस कबड्डी वर्ल्ड कप 2025 की। विच कंट्री वॉन द डेविस कप टाइटल विद 2-0 विक्ट्री ओवर स्पेन? किस देश ने स्पेन पर 2-0 की जीत के साथ डेविस कप खिताब जीता? राइट आंसर ऑप्शन ए है, इटली। तो इटली ने अपना चौथा डेविस कप टाइटल जीत लिया है स्पेन पर 2-0 से जीत के साथ, और इनकी ये थर्ड स्ट्रेट चैंपियनशिप है अपने होम सोइल पर। इटली फर्स्ट टीम है यूनाइटेड स्टेट्स के बाद जिसने 3 कॉन्जिक्यूटिव डेविस कप टाइटल जीते हैं।
डेविस कप आपको बता दें एक इंटरनेशनल टीम इवेंट है, मेंस टेनिस में खेला जाता है, यानी कि केवल पुरुष इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन द्वारा इसे ऑर्गेनाइज किया जाता है और इसी का इक्विवेलेंट डेविस कप का इक्विवेलेंट होता है बिली जीन किंग कप। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, तो ये इसमें महिलाएं खेलती हैं। विच टीम वॉन द फर्स्ट एवर वीमेंस T20 वर्ल्ड कप फॉर द ब्लाइंड? किस टीम ने पहली बार आयोजित दृष्टिबाधित महिला T20 विश्व कप जीता? राइट आंसर ऑप्शन ए है इंडिया। तो इंडियन विमेंस ब्लाइंड क्रिकेट टीम ने इतिहास रच दिया। इन्होंने फर्स्ट एवर विमेंस T20 वर्ल्ड कप फॉर ब्लाइंड, जो ब्लाइंड लोगों के लिए, दृष्टिबाधित महिलाओं के लिए जो T20 वर्ल्ड कप है, ये पहली बार हुआ है और इन्होंने जीत लिया है। कहाँ हुआ? कोलंबो, श्रीलंका में। और फाइनल में इन्होंने नेपाल को हराया है 7 विकेट से। भारत अनबीटन रहा है पूरे टूर्नामेंट में, एक भी बार भारत ने हार नहीं चुकी। एक और इवेंट देखेंगे, पाकिस्तान शाहीन्स, इन्होंने बांग्लादेश ए को हराकर राइजिंग स्टार एशिया कप 25 क्रिकेट टूर्नामेंट जीत लिया है, जो कि दोहा कतर में हुआ है। हु वॉन द ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 मैन सिंगल्स बैडमिंटन टाइटल? ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 पुरुष एकल बैडमिंटन खिताब किसने जीता? ऑप्शंस आपके सामने है, सही आंसर ऑप्शन बी है, लक्ष्य सेन। बैडमिंटन की हम बात कर रहे हैं, भारतीय शटलर लक्ष्य सेन, इन्होंने ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 मैन सिंगल्स टाइटल जीत लिया है सिडनी में। फाइनल में इन्होंने यूशी तनाका को हराया है, जापान के हैं ये। एक और न्यूज देख लेते हैं स्पोर्ट्स संबंधित। स्क्वैश में अगर हम बात करें तो भारत की प्लेयर अनाहत सिंह, इन्होंने ज्योत्सना चिनप्पा को हराकर विमेंस टाइटल जीत लिया है इंडियन ओपन में, इंदौर में हुआ ये। भारतीय बॉक्सर ने 20 मेडल्स जीते हैं, जिनमें 9 गोल्ड, 6 सिल्वर, 5 ब्रॉन्ज है वर्ल्ड बॉक्सिंग कप फाइनल्स 2025 में, जो कि ग्रेटर नोएडा में हुआ है। क्यूरेको ये कैरिबियन आइलैंड है और ये अब तक का सबसे छोटा देश बन गया है जो फीफा वर्ल्ड कप फुटबॉल के लिए क्वालिफाई किया है। विच कंट्री फिनिश्ड एज द मोस्ट सक्सेसफुल नेशन एट द 2025 एशियन आर्चरी चैंपियनशिप्स? 2025 एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप में कौन सा देश सबसे सफल राष्ट्र रहा? ऑप्शंस आपके सामने है, सही आंसर ऑप्शन ए है इंडिया। तो मेडल टैली आप देख सकते हैं, पहले पर भारत है, फिर साउथ कोरिया है, फिर चाइनीज ताइपी है। 2025 एशियन आर्चरी चैंपियनशिप्स, ये 24th एडिशन था इस टूर्नामेंट का, ढाका बांग्लादेश में हुआ है। भारत मोस्ट सक्सेसफुल नेशन रहा है इस टूर्नामेंट का। भारत ने 6 गोल्ड, 3 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज, यानी कि टोटल 10 मेडल्स जीते हैं। भारत के गोल्ड विनर्स की बात करें तो इनके नाम याद रखिएगा, धीराज मोहम्मदेवरा, अतनु दास, यशदीप भोग एंड राहुल पवारिया, इन्होंने टीम इवेंट में जीता। ज्योति सुरेखा ने इंडिविजुअल जीता। फिर से दीपशिखा, प्रीतिका प्रदीप एंड ज्योति सुरेखा ने टीम इवेंट में जीता। फिर दीपशिखा एंड अभिषेक वर्मा ने जीता है। सरयू वेलपुला बिकेम इंडियाज 26th वुमेन ग्रैंड मास्टर। सरयू वेलपुला भारत की 26वीं महिला ग्रैंड मास्टर बनी है। तो सरयू वेलपुला ये वरंगल तेलंगाना से आती है, इंडिया की 26th वुमेन ग्रैंड मास्टर बनी है। इन्होंने हाल ही में सर्बिया में अपना जो फाइनल 9 महीने अचीव करना था ग्रैंड मास्टर बनने के लिए, वो अचीव किया। ग्रैंड मास्टर एक चेस प्लेयर को एक टाइटल दिया जाता है इंटरनेशनल चेस फेडरेशन द्वारा, ठीक है, और ये हाईएस्ट टाइटल है वर्ल्ड चैंपियन होने के बाद। इसमें 2500 येलो रेटिंग आपको प्राप्त करनी होती है। हु एडमिनिस्टर्स द ओथ ऑफ ऑफिस टू द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया? भारत के मुख्य न्यायाधीश को पद की शपथ कौन दिलाता है? राइट आंसर ऑप्शन है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। जस्टिस सूर्यकांत ये 53rd चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने हैं। इस पद पर ये जस्टिस BR गवई, जिनका रिटायरमेंट हो चुका है 23 नवंबर को, इन्हें सक्सीड कर रहे हैं। और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया शपथ दिलाते हैं चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट को। और आपको बता दें जो जस्टिस कांत है, ये 30 अक्टूबर को अपॉइंट किया गया था इन्हें, इनका नाम ऐलान किया गया था और लगभग 15 महीनों का इनका कार्यकाल रहेगा, 9 फरवरी 2027 तक, जब ये 65 साल के हो जाएंगे। Which brand has been ranked as India's most valuable brand in the Kantar Brands 2025 list? कंटार ब्रांड्स 2025 सूची में किस ब्रांड को भारत के सबसे मूल्यवान ब्रांड के रूप में स्थान दिया गया? राइट आंसर ऑप्शन डी है HDFC बैंक। बात कर रहे हैं हम कंटार ब्रांड्स 2025 मोस्ट वैल्यूएबल इंडियन ब्रांड्स टॉप 100 लिस्ट। HDFC बैंक इंडिया का मोस्ट वैल्यूएबल ब्रांड है और पिछले बार का जो विनर है टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज से पीछे छोड़ दिया HDFC बैंक ने। जो टोटल वैल्यू है टॉप 100 इंडियन ब्रांड्स की, वो 523.510 मिलियन $, पहुंच चुकी है, यानी कि ईयर ऑन ईयर हम देखें तो 6% की ग्रोथ देखने के लिए मिली है। HDFC बैंक के बाद
TCS है, फिर एयरटेल, इन्फोसिस, ICICI बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, अल्ट्राटेक सीमेंट, जियो, HCL टेक, LIC, ये टॉप 10 के हैं। अच्छा, 9 टाटा ब्रांड्स इसमें इस लिस्ट में फीचर किए हैं टॉप 100 में, जैसे TCS है, तनिष्क है, वेस्ट साइड है, ताज है, कैरेटलेन है, जूडियो है, टाटा मोटर्स है, टाटा लेक्सी है, टाटा टी है। अच्छा, ये इसलिए मैं लिखा मैंने क्योंकि एग्जाम में कहीं कहीं पूछ लेते हैं कि ये किसका ब्रांड है। जूडियो तो पता ही होगा आपको, वेस्ट साइड भी पता ही होगा, फिर भी आपको मालूम होना चाहिए। तनिष्क कईयों को नहीं पता होता। जोमेटो, ये फास्टेस्ट ग्रोइंग ब्रांड है लगातार दूसरे साल इस लिस्ट में। हालांकि इसकी रैंक 21वीं है, लेकिन फास्टेस्ट है। What is the global theme for the International Day for the Elimination of Violence Against Women this year? इस वर्ष महिलाओं के विरुद्ध हिंसा निर्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस का वैश्विक विषय क्या है? राइट आंसर ऑप्शन डी है, यूनाइट टू एंड डिजिटल वायलेंस अगेंस्ट ऑल वुमेन एंड गर्ल्स। इस साल इंटरनेशनल डे फॉर द एलिमिनेशन ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वुमेन, जो कि 25 नवंबर को मनाया जाता है, इसका थीम रहा यूनाइट टू एंड डिजिटल वायलेंस अगेंस्ट ऑल वुमेन एंड गर्ल्स। भारत ने क्या क्या महिलाओं की सुरक्षा के लिए पहल शुरू की है, उनको देख लेते हैं एक बार। एग्जाम में कब कहाँ से पूछा जाए पता नहीं चलता, कि पूछ लेते हैं ना कोई स्कीम या फिर कोई पोर्टल जो पहले जो लॉन्च किया हो, तो जल्दी से देख लेते हैं। एक तो नेशनल कमीशन फॉर वुमेन याद होना चाहिए आपको, 1992 में इसकी स्थापना हुई थी। भारत ने प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 में इनेक्ट किया था। एक सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वुमेन एंड वर्क प्लेस एक्ट 2013 है, ठीक है। तो इसमें आपको याद रखना चाहिए कि एक इंटरनल कमेटी वर्क प्लेस में होगी, जहाँ पर भी 10 से ज़्यादा एम्प्लॉय होंगे, महिलाओं की सेफ्टी के लिए, उनकी कंप्लेंट अगर कोई, तो उसको कंप्लेंट को पूरा करने के लिए। अच्छा, एक शी बॉक्स पोर्टल भी लॉन्च किया गया है, जो भी महिलाओं की कंप्लेंट है, ठीक है, वो सी बॉक्स पोर्टल पर अपनी कर सकती हैं, रिपोर्ट कर सकती हैं, ट्रैक कर सकती हैं केसेस। मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन चाइल्ड डेवलपमेंट वन स्टॉप सेंटर स्कीम भी चलाता है, 2015 से ही पूछ रहे थे वन स्टॉप सेंटर किस संबंधित है। इस तरह से मिनिस्ट्री स्वदेश गृह स्कीम भी चलाती है, ठीक है। डिफिकल्ट सर्कमस्टेंसेज में जो महिलाओं की नीड होती हैं, जैसे होमलेस हो गई, फैमिली डिस्कॉर्ड कारण, क्राइम, वायलेंस, मेंटल स्ट्रेस, सोशल स्ट्रेस, ठीक है, तो उसको भी देखती है ये मिनिस्ट्री। नेशनल डोमेस्टिक वायलेंस हेल्पलाइन भी है 181। व्हाट इज द ड्यूरेशन ऑफ द यूनाइटेड नेशंस डेकेड ऑफ सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट? संयुक्त राष्ट्र सतत परिवहन दशक की अवधि क्या है? राइट आंसर ऑप्शन सी है, 2026 टू 2035। वर्ल्ड सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट ये 26 नवंबर को मनाया जाता है। और आपको बता दें, यूनाइटेड नेशंस सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट टिकट ये 2026 से 2035 तक चलेगा। Who has become the only Indian origin woman to be honored with a commemorative postage stamp by France? फ्रांस द्वारा स्मारक डाक टिकट से सम्मानित होने वाली एकमात्र भारतीय मूल की महिला कौन बन गई? राइट आंसर ऑप्शन डी है, नूर इनायत खान। तो नूर इनायत खान, जो कि 18th सेंचुरी मैसूर टीपू सुल्तान की प्रेसिडेंट है, ये इकलौती इंडियन ओरिजिन विमेन बनी है जिन्हें कम्मेमोरेटिव पोस्टेज स्टाम्प से सम्मानित किया गया है फ्रांस द्वारा। जो इनका रोल रहा है फ्रेंच रेजिस्टेंस में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान, ठीक है, और ये अंडरकवर ब्रिटिश एजेंट के तौर पर इन्होंने कार्य किया। तो फिगर्स ऑफ द रेजिस्टेंस, इस स्टाम्प से इन्हें सम्मानित किया गया है। नाजी जर्मनी के अगेंस्ट फाइट की इन्होंने, ठीक है। और भी कई लोग दिया, उनमें से एक ये भी है इंडियन ओरिजिन विमेन। She went on to become the first female radio operator infiltrated into occupied France in June 2043। और इनको कैप्चर कर लिया गया था नाजी फोर्सेस के द्वारा, दकाउ कंसंट्रेशन कैंप में टॉर्चर किया गया, इन्हें बुरी तरह एग्जीक्यूट कर दिया गया 1944 में, केवल 30 साल की थी। Sentinel-6B is a joint mission of NASA, NOAA, ESA, EUMETSAT and European Commission। Sentinel-6B नासा, NOAA, ESA और ESA, यूमेटसेट और यूरोपियन कमीशन का एक संयुक्त मिशन है। क्यों चर्चा में रहा? सेंटिनल-6B ये एक ओशन मॉनिटरिंग सैटेलाइट है और इसको सक्सेसफुली लॉन्च किया गया है वंडरबर्ग स्पेस फोर्स बेस सेंट्रल कैलिफोर्निया से। और जो ग्लोबल सी लेवल मॉनिटरिंग है उसको ये बताएगा, मतलब लेवल बढ़ रहा है सी या घट रहा है, उससे संबंधित जानकारी देगा। ये एक एडवांस ओशन एल्टीमेट्री सैटेलाइट है। ग्लोबल सी सरफेस हाइट, वेव्स, विड्स, क्लाइमेट ड्रिवन चेंजेस जो ओशन में होते हैं उससे संबंधित जानकारी देगा। ये जॉइंट मिशन है इन सभी एजेंसियों का और इसको स्पेसएक्स फाल्कन 9 रॉकेट से लॉन्च किया गया है। डीजी अरीबू इनिशिएटिव लॉन्च्ड इन विच इंडियन स्टेट? डीजी अरीबू किस भारतीय राज्य में शुरू की गई एक पहल है? राइट आंसर ऑप्शन सी है, तमिलनाडु। डीजी अरीबू एक
नई डिजिटल एंड स्टेम लर्निंग इनिशिएटिव है, सैमसंग द्वारा पैक्ड है, तमिलनाडु में लॉन्च की गई है। स्टेम का मतलब होता है साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स। तो यूएन ग्लोबल कॉम्पैक्ट नेटवर्क इंडिया के साथ मिलकर इसको डेवलप किया गया है। 10 गवर्नमेंट स्कूल्स को पहले कवर किया जाएगा। इस जो भी स्टेम से संबंधित इनको ट्रेनिंग दी जाएगी, जैसे साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स से संबंधित इन्हें लर्निंग प्रोवाइड की जाएगी, डिजिटल लर्निंग प्रोवाइड की जाएगी। इंडियाज फर्स्ट क्वांटम सिटी और क्यू सिटी विल बी एस्टैब्लिश्ड इन विच स्टेट? भारत का पहला क्वांटम सिटी या क्यू सिटी किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन बी है कर्नाटक। तो इंडिया का फर्स्ट क्वांटम सिटी या फिर क्यू सिटी ये बेंगलुरु टेक समिट 2025 के दौरान इसका जो प्लान है वो अनवील किया गया है। इसको हेरसघाटा में 6 एकड़ में इस्टेब्लिश किया जाएगा। यहाँ पर एडवांस रिसर्च लेबोरेटरीज, क्वांटम हार्डवेयर पार्क, क्रायोजेनिक टेस्टिंग फैसिलिटीज, क्वांटम क्लाउड क्लस्टर्स, डीप टेक स्टार्टअप जोन, ये सभी इस्टेब्लिश किए जाएंगे। Who has been appointed as a whole-time member of SEBI? SEBI का पूर्णकालिक सदस्य किसे नियुक्त किया गया? राइट आंसर ऑप्शन सी है संदीप प्रधान। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इंडियन रेवेन्यू सर्विस ऑफिसर संदीप प्रधान को होल टाइम मेंबर नियुक्त किया है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया में 3 साल की अवधि के लिए। इस पोजीशन पर ये अश्विन भाटिया को रिप्लेस कर रहे हैं। Which country approved supply of FGM-148 Javelin anti-tank missile systems and M982A1 Excalibur precision guided artillery projectiles worth an estimated $93 million to India? किस देश ने भारत को अनुमानित 93 मिलियन अमेरिकी डॉलर मूल्य की FGM-148 जेवलिन एंटी टैंक मिसाइल प्रणाली और M982A1 एक्सकैलिबर सटीक निर्देशित आर्टिलरी प्रोजेक्टाइल की आपूर्ति को मंजूरी दी है? राइट आंसर ऑप्शन डी है यूनाइटेड स्टेट्स। तो यूनाइटेड स्टेट्स 2 मेजर मिलिट्री सेल्स भारत को करने वाला है। एक तो FGM-148 जेवलिन एंटी टैंक मिसाइल सिस्टम और दूसरी है M982A1 एक्सकैलिबर प्रिसीजन गाइडेड आर्टिलरी प्रोजेक्टाइल्स। टोटल कीमत रहने वाली 93 मिलियन US डॉलर की। अलग अलग वैल्यू भी आप देख सकते हैं इनकी। बॉलीवुड एक्टर धर्मेंद्र वॉज ऑनर्ड विद द पद्म भूषण इन विच ईयर? बॉलीवुड अभिनेता धर्मेंद्र को किस वर्ष पद्म भूषण से सम्मानित किया गया? राइट आंसर ऑप्शन डी है 2012। तो धर्मेंद्र केवल कृष्णन देओल, जिन्हें धर्मेंद्र हम कहते हैं, इंडियन एक्टर थे, प्रोड्यूसर थे, पॉलिटिशियन भी थे। हिंदी फिल्म में अपने कार्य के लिए जाने जाते थे। ही मैन ऑफ बॉलीवुड इन्हें बोला जाता है। 89 की एज में इनका निधन हो गया है। 1960 में इन्होंने डेब्यू किया बॉलीवुड में दिल भी तेरा हम भी तेरे मूवी से। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2012 में पद्म भूषण सम्मानित किया। ये मेंबर ऑफ इंडियन पार्लियामेंट भी रह चुके हैं, लोकसभा के मेंबर रह चुके हैं भारतीय जनता पार्टी से, बीकानेर राजस्थान से 2004 से 2009 के बीच में। टू द पॉइंट क्वेश्चन उनके आंसर देखते हैं। व्हाट इज द नेचुरोपैथी डे? व्हेन इज द नेचुरोपैथी डे सेलिब्रेटेड? नवंबर 18। What was the theme for World Toilet Day 2025? Sanitation, collective responsibility for dignity and planet. When is the National Epilepsy Day observed? November 17. Which agency released Business Ready Report? World Bank Group. Name the shrub native to the Sola forest of the Western Ghat. It is found in abundance in the Kodaikanal region of Tamil Nadu. It blooms once every 12 years. Answer is Neela Kurinji. टू द पॉइंट क्वेश्चन देखें, इनके आंसर आपको भी करने हैं कमेंट बॉक्स में। ब्लू ओरिजिन वाज फाउंडेड बाय which person? When is the World Usability Day observed? The first ever tribal sports conclave held in. When is the Women's Entrepreneurship Day celebrated? Who organized the Ulgulat or the Munda rebellion against British oppression in the late 1890s? इन 5 क्वेश्चंस के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करने हैं। यदि एक क्वेश्चन का आंसर भी आता है वो भी आप हमें अवश्य बताइएगा। ज़्यादा संख्या में आप पार्टिसिपेट करने की कोशिश किया कीजिए, ये आपसे रिक्वेस्ट रहती है। बाकी आप हमें टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन कीजिए। करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। यहाँ पर हम रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विज आप सबके लिए डालते रहते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सोल्यूशन पा सकते हैं। थैंक यू गाइस।